रामनवमी के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जहां देवी स्वरूपा कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया गया। इस मौके पर सभी के सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। भगवान राम के आदर्शों और मर्यादा का स्मरण करते हुए समाज में प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया गया। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली, सुख और समृद्धि को लाने वाली तिथि, सर्वत्र खुशहाली प्रदान करने वाली तिथि। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके जीवन में जगत जननी मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज और राष्ट्र में सर्वत्र खुशहाली हो, समृद्धि हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें रखी हैं, जिस पर सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प के साथ सरकार आम जनता की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और गैस की किल्लत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और है, जबकि अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सच्चाई बता दी है, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी अभी भी झूठ बोल रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं, एक और डिप्टी सीएम क्या बोल रहे हैं। इनके लोग इनके इशारे पर आप लोगों के माध्यम से झूठ बोलवा रहे हैं। कम से कम सच बोलना चाहिए। और देश की जनता इतनी भोली वाली सीधी है, अगर आप पे गैस नहीं है तो वो कंडे, लकड़ी, कोयले का इंतजाम कर लेंगे, खाना बना लेंगे, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। वो नाम के डिप्टी सीएम है। तो मैं सोच रहा था कि डिप्टी सीएम क्या और हो सकते हैं, तो आज के जमाने में डिप्टी सीएम डिलीवरी बॉय हो सकते हैं। उन्हें एक काम करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए, और किसी को सिलेंडर की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं, किसी को पेट्रोल की जरूरत हो वो उपलब्ध कराएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई का बोझ कम होगा। डीजल और पेट्रोल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसको पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में पूरा 10 रुपए जो कम किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से। और देश, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फैसला हुआ है, इसका स्वागत करता है। बहुत अच्छा लगा है इस फैसले को सुनने के बाद कि देशवासियों के ऊपर डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि करके जो बोझ आने वाला था, सरकार ने वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी यूपी आते हैं, हमारे लिए गौरव की बात होती है, क्योंकि सांसद तो वह यूपी से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पर भी जब उनका कार्यक्रम लगता है तो हमारे अंदर ही नहीं बल्कि सभी भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के अंदर, जनता के अंदर एक खुशी की लहर होती है। लेकिन कल तो बहुत बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी, देश की दृष्टि से भी, एनसीआर की दृष्टि से भी, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि पश्चिम एशिया हालात पर सरकार की बैठक जरूरी है, लेकिन ईंधन की कमी से इनकार करना जमीनी हकीकत से अलग लगता है। जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां कालाबाजारी लगता है जोरों पर है। वेस्ट एशिया के संकट के नाम पर कुछ तो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसमर्पण कर दिया है,
और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कालाबाजारियों को हमें लगता है कि प्रोत्साहन दे दिया है। लोग गैस के कुकर में, लोग पानी की टंकी में, कनस्तर में, टीन में तेल भरवा रहे, और भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल पंपों को जबकि ये तेल देना मना है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ऊर्जा की नीति को डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पित कर दिया है, उसका ये नतीजा है। सप्लाई चेन बाधित हो रही है, वेस्ट एशिया से भी सप्लाई चेन बाधित हो रही है, और अमेरिका से 55 से 60 दिन लग रहे हैं। भारत की सरकार कान में तेल डाले सो रही है। भारत की सरकार की जिम्मेवारी है कि सब चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। पहले गैस का खात्मा हो रहा था, अब तेल और पेट्रोल का भी खात्मा हो रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने कहा है कि सरकार भले ही ईंधन की कमी से इनकार कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, तब से ये देशवासियों को ऐसा लग रहा है कि वो कौन सी भूल थी जो कमल का फूल लेके आए। 2018 में पहले नोटबंदी की लाइनों पे लगे हम लोग, 2020 में ऑक्सीजन के लिए ये लोग तड़पते रहे और लाइनों में खड़े रहे, 2026 के शुरुआत में मार्च में एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं, और अब पेट्रोल और डीजल की लाइन में लगे हैं। अगर देश में कोई परेशानी नहीं है तो ये लाइनों में क्यों लगते हैं? क्या भारतीयों को लाइन में लगने की आदत हो गई है या हमको शौक है? असल में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि जनता का सारा ध्यान अपने लाइनों में लगे होने में चला जाए और देश की समस्या जो बड़े मुद्दे हैं उसी में खत्म हो जाए। एक आदमी एलपीजी सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए, नोट बदलने के लिए, ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद करते करते मर जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में जूं नहीं रेंगता है। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की है। सीएम धामी ने केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताया और प्रधानमंत्री को राज्य के दौरे का निमंत्रण दिया है। कुंभ 2027, चारधाम यात्रा और कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर मदद के लिए धन्यवाद दिया गया है। साथ ही रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे और रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने जैसे अहम प्रस्ताव भी रखे गए हैं, जिससे राज्य के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। और रुड़की में उत्तराखंड हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सिविल अस्पताल में एक विशेष मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने हज यात्रियों को वैक्सीनेशन ड्रॉप पिलाकर किया है। शिविर में यात्रियों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की गई ताकि उनकी पाक यात्रा सुरक्षित रह सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार हज यात्रियों को हर संभव श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान कर रही है। कार्यक्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान, हज अधिकारी मोहम्मद एहसान, अब्दुल कादिर आदि मौजूद रहे। और यहाँ पर सभी यात्रियों से मिलना हुआ, सभी को मुबारकबाद दी, उनकी यात्रा अच्छी रहे, सफल रहे। और टीकाकरण बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि कोरोना के बाद से काफी सारे दिक्कत आई थी, तो इसमें पोलियो ड्रॉप से लेकर टीकाकरण से लेकर ब्लड टेस्ट से लेकर सभी टेस्ट यहाँ पर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो सभी यात्रियाँ सब टेस्ट कराएं और एक जो ग्रीन कार्ड मिल रहा है उस कार्ड को लेकर वापस जाए ताकि उनको यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई रोके ना उनको। तो आज हज कमेटी द्वारा यहाँ पर हमारे शादाब भाई और हमारे भाई आए थे, तो उनके साथ मैंने यहाँ पे विजिट किया और सभी यात्रियों को मुबारकबाद दी। उनकी यात्रा जो है अच्छी रहे और खुदा से वो सबकी अमन शांति के लिए दुआ करें। देखिए, ऐसी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए काम करते हैं और हज यात्रियों के लिए उन्होंने बहुत संभव प्रयास किए कि यात्री जो जाए उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का, जिन्होंने यात्रा को सुगम बनाया और जो भी यात्री जाएंगे उनकी यात्रा सफल हो और जो दुआ मांगने जा रहे हैं उनकी दुआ कबूल हो। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी का साथ, सभी का विकास की तर्ज पर काम कर रही है। वास्तव में 447 लोग जो हरिद्वार जनपद से हज यात्रा में जाएंगे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और जो भी जो हज कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी ओर से, शादाब शम्स जी की ओर से और हमारी पूरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हज यात्रियों को और भी आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सरकार की हमेशा से कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं हो, और इस बार पहले की भांति पहले एक टाइम तय होता था कि सब एक ही फ्लाइट में जाएंगे। अब कभी भी कोई जा सकता है, उनको अपनी पसंद से फ्लाइट चूज करने की इजाजत है। और क्योंकि कोविड का अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रॉब्लम्स चल रही है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोविड के वैक्सीनेशन भी होंगे, इसलिए हॉस्पिटल्स में स्पेशल इंतजाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कराए गए हैं कि सबके एक्सरेज होंगे, चेस्ट एक्सरे होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहता हूं कि दिल की गहराइयों से मैं अपनी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को और अपने मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार इंतजाम तमाम हाजियों के लिए कराए हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूं कि उन तमाम लोगों ने, उनकी टीम ने बहुत शानदार इंतजाम हाजियों के लिए कराए और सारे हाजी दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला ये जंग को रोक दे।